ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री जी.एल. बत्रा जी, आदरणीय मिसेस बत्रा जी, कर्नल व्यास साहब, ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी, मनन भट्ट जी, साथ में बड़ौदा से पधारे हुए चिंतन परीख जी, जिनके कारण हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था बत्रा जी से। चिंतन परीख ने मुझे फ़ोन में कहा कि मिस्टर मिसेस बत्रा जी द्वारका सोमनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात होगी कि हम यहाँ पर उनको स्वागत करें। बहुत कुछ सुना था विक्रम जी के बारे में, विक्रम बत्रा के बारे में कौन नहीं जानता, परमवीर चक्र, परंतु ये हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि परमवीर चक्र विक्रम सिंह जी के माता पिता इस डायस पर यहाँ बैठेंगे और आप लोगों के साथ बात करेंगे। ये सपने के बाहर की बात है और ये भगवान की कृपा से हुआ है, अपने आप हुआ है। हमने न तो उनको निमंत्रण नहीं दिया, पर ये मानो इस प्रकार से एक दिव्य योजना और इतने सारे आप लोग आ गए। हम ये सोच रहे थे कि चलो वो तो आ गए, फिर उनका लाभ हमको मिलना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके पास है विक्रम जी के बारे में, इसके बारे में राजकोट को जानना चाहिए, गुजरात को जानना चाहिए। तब हमने ये सेमिनार का आयोजन किया। वैसे एक सेमिनार हमने बड़ौदा में भी किया था, उसका भी नाम हमने रखा था लव इंडिया। तो वाई दिस सेमिनार हैज बीन नेम्ड लव इंडिया, पहले इसके बारे में बता दूं। स्वामी विवेकानंद की एक अमेरिकन शिष्या थी मिस मैकलाउड। एक बार मिस मैकलाउड ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। शायद हम लोग होते तो बोलते भाई थोड़ा सा केक ले आओ, केक काट करके खाएंगे, या अच्छा सा कोई ड्रेस ले आओ, या दूसरा पेन अच्छी ले आओ, या दूसरा कुछ भी मांग देते। परंतु स्वामी जी ने क्या मांगा? स्वामी जी ने मिस मैकलाउड को कहा, इफ यू रियली वांट टू सर्व मी, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। The best way we can serve Swami Vivekananda, the best way we can pay homage to Swami Vivekananda is by following his message, love India. And what does it mean? Love India means loving the Indian people, loving the poor, loving the persons who have sacrificed their lives, who have been martyrs, loving the soil, loving the Indian spiritual culture, लविंग द पीपल हु आर अफेक्टेड, उन लोगों की हम सेवा करें हमारे देश के, और लविंग द सॉइल ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस लौटे, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले आके भारत माता की मिट्टी को छू करके अपने सिर पर लगाया और उनका इंटरव्यू लिया गया कि स्वामी जी अभी तो आपने यूरोप देख लिया, अमेरिका देख लिया, वहाँ की जो शान देख ली, तो अब भारत के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है स्वामी जी बोलेंगे, अरे भाई अब क्या है, भारत तो गंदा देश है, मैं तो कितना अच्छा देख के आया। पर स्वामी जी ने क्या कहा? भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, अमेरिका जाने के पहले, पर अब तो उसकी मिट्टी भी मेरे लिए स्वर्ग के समान बन गई है, उसकी मिट्टी भी मेरे लिए पवित्र है। पूरी जननी जन्मभूमि का सच्चा महत्व अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये हमारी पुण्य भूमि है। वहां की कल्चर देख करके, वहां की संस्कृति देख करके
सारे विश्व में सबसे महान से महान संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। इसका अब मैं और भी अधिक अच्छी तरह अनुभव करता हूं जब मैंने सारे विश्व का भ्रमण कर लिया है उसके बाद। तो यह स्वामी जी ने देशभक्ति के जो संदेश दिए हैं, उस समय के जमाने में स्वामी जी ने जब अमेरिका से वापस लौटे, पहले तो अमेरिका में जब गए उस समय भारत के बारे में क्या कहा जाता था? भारत को समझा जाता था यह तो मदारियों का देश है, यह असभ्य देश है, और गुलाम तो था ही, अंधविश्वासों से भरा हुआ, अशिक्षित, गरीब, और धर्म नाम की यहाँ कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार की धारणा वहाँ पर सारे विदेश में थी। इतना ही नहीं, वहाँ की बच्चों की किताबें में पढ़ाया जाता था कि अरे भारत देश कैसा है मालूम है? अरे वहाँ की स्त्रियां बड़ी क्रूर हैं, अपने बच्चों को टांग देती है वृक्ष में ताकि पक्षी आज आकर के उसको ले जाएं। अरे भारत देश की नारियां इतनी क्रूर हैं, अपने नवजात शिशु को डाल देती है नदी में ताकि मगर उसको खा जाए। ऐसी स्थिति थी। स्वामी जी को इन सब स्थिति का सामना करना पड़ा था। एक बार स्वामी जी जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो एक महिला खड़ी हो गई, आप अपनी संस्कृति की बड़ा बखान कर रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू दैट इन योर कंट्री योर मदर्स थ्रो अवे देयर चिल्ड्रन इनटू द रिवर टू बी ईटन बाय क्रोकोडाइल्स? क्या ये बात सच नहीं है कि आपके देश में माताएं नवजात शिशु को नदी में डाल देती हैं ताकि मगर उसको खा जाए? क्या बात सच नहीं है? स्वामी जी तो हाजिर जवाबी थे, तुरंत खड़े हो गए। यस मैडम, दैट इज वेरी ट्रू। यू नो आई टू वॉज थ्रोन लाइक दैट, बट यू नो आई वॉज सो फैट क्रोकोडाइल कुड नॉट ईट मी, सो आई एम हियर टू स्पीक बिफोर यू। मैडम, मैं आपकी बात सच है, मेरे को भी मेरी माँ ने फेंक दिया था, मैं इतना मोटा था मगर मुझे खा नहीं पाए, इसलिए आज आपके पास सामने भाषण देने आया हूं। इस प्रकार से स्वामी जी सबका उत्तर देते थे। पर ऐसी स्थिति थी भारत के बारे में। और जब स्वामी विवेकानंद उस समय जब गए, 30 साल का एक युवक, और वहां पर शिकागो धर्म सभा में सारे विश्व से बड़े बड़े धर्मगुरु आए थे, 7,000 लोग थे, और स्वामी जी ने केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, ये तो हमारी कल्चर है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्चर है हमारी, कि हम सारे विश्व को एक मानते हैं, सारे विश्व के सभी भाई हमारे भाई हैं, सारे विश्व की सभी बहनें हमारी बहन है, ये तो हमारी रग रग में है। यही बात स्वामी जी ने वहां पर कही। इन्होंने कभी सुना ही नहीं था, इन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन ही सुना था। और सारा पूरे सब लोग खड़े हो गए और 2 मिनट तक ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। और छोटा सा संक्षिप्त भाषण स्वामी जी ने दिया। दूसरे दिन समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े फोटो गली गली में लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, समाचार पत्रों में फ्रंट पेज में उनके फोटो आए। और उसमें न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इज स्वामी विवेकानंद। के इतने सारे लोग आए, उसमें सबसे महान से महान है स्वामी विवेकानंद। और फिर उसने दूसरा वाक्य कहा, आफ्टर लिसनिंग टू हिम वी फील हाउ फुलिश ऑन आवर पार्ट टू सेंड मिशनरीज टू इंडिया, देयर रिलीजन इज सो ग्रेट, रादर वी शुड इनवाइट मिशनरीज फ्रॉम इंडिया। कि उनका धर्म तो इतना महान है कि हमको मिशनरी को भारत से अमेरिका लाना चाहिए। हम लोग कितने मूर्ख हैं जो यहाँ से धर्म परिवर्तन के लिए वहाँ भेजते हैं, क्योंकि वहाँ की किताबों में लिखा था सेंड द बाइबल देयर, सेंड द बाइबल देयर। ये सब कहानियों के बाद में स्वामी जी ने एक प्रवचन में सारा चित्र पलट दिया। फिर उनको 3.5 साल तक वहाँ रहना पड़ा। भारतीय संस्कृति, भारत की महानता, भारत के गौरव के बारे में बताने के लिए वहाँ रहना पड़ा। फिर भारत ने 4 युगों पर भाषण दिए। 3.5 साल तक उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, वेदांत का अमृत उनको पिलाया। ये लोग अपने आप को पापी मानते थे और दुर्बल मानते थे, निर्बल मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने अमृत पिलाया वेदांत का। कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदितयनाय। हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिसको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर स्वामी जी ने कहा, हे अमेरिकावासी भाइयों बहनों, मैं भी आप लोगों को इस नाम से संबोधन करना चाहता हूं, अमृतस्य पुत्राः। आप तो अमृत की संतान हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ी भूल है। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत भूल की बात स्वीकार करता है। सबसे बड़ी भूल तो तुम तब करते हो जब कहते हो कि मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, निर्बल हूं। नहीं 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 नहीं,
तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत के भागीदार हो। ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झड़क करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। और सब जगह वो दिव्यता का संदेश दिया, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। एक बार एक अमेरिकन महिला तमक करके बोली, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू, आई एम ट्राइंग टू डी हिप्नोटाइज यू। ऑलरेडी यू आर हिप्नोटाइज बाय सेइंग आई एम सिनर, आई एम सिनर। मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूं, डी हिप्नोटाइज कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज यू आर डिवाइन, दैट इज द फर्स्ट ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द सेकेंड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द लास्ट ट्रूथ। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है कि आप अमृत की संतान हो। इससे बड़ा कोई सत्य इस विश्व में नहीं है। विश्व, सारे विश्व में जितने मनुष्य हैं उनके भीतर में ये दिव्य आत्मा विराजमान है। ये वेदांत का अमृत स्वामी विवेकानंद ने पिलाया। 3.5 साल तक वहाँ रहे। और पहले दिन जब इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, एक अनजाना युवक, एक दिन पहले उनको मालगाड़ी के डिब्बे में रात बितानी पड़ी थी। बहुत ठंड लग रही थी, पास में कपड़े नहीं थे, पास में पैसा नहीं था कि होटल में रहे। ऐसी करुण स्थिति थी। शिकागो के रेलवे स्टेशन के बॉक्स कार में 9 सितंबर को स्वामी विवेकानंद रहे थे। 11 सितंबर को 1893 को यह ऐतिहासिक भाषण दिया। अब सारे बड़े बड़े अमीरों के दरवाजे उनके लिए खुल गए। एक बहुत बड़े अमीर मिस्टर लियोन्स एंड मिसेस लियोन्स के यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के रहने की व्यवस्था हुई। 11 सितंबर आप सोच लीजिए। 11 सितंबर जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसकी 125वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, उसके भाग के रूप में हमने यह सेमिनार आयोजन किया है। ये 125 साल पहले जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिससे सारे विश्व में इतिहास में एक नया एक पलटा आ गया, उस ऐतिहासिक भाषण के दिन स्वामी विवेकानंद जी रात को क्या कर रहे थे? एक बहुत ही संभ्रांत परिवार, अत्यंत धनी परिवार के यहाँ स्वामी विवेकानंद को रखा गया था। और धनी परिवार जो थे, मिस्टर लियोन्स एंड मिसेस लियोन ने बहुत अच्छा उनके लिए उनकी व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन सुबह देखा मिसेस लियोन्स ने कि स्वामी जी बिछाने पर नहीं है, स्वामी जी नीचे जमीन पर हैं और जमीन में पूरा गीला है और स्वामी जी रो रहे हैं। मिसेस लियोन्स ने आकर के क्षमा प्रार्थना की, स्वामी जी क्या हमसे कुछ गलती हो गई? आपके लिए इतना अच्छा फर्नीचर हमने किया, सब कुछ बेड का हमने व्यवस्था किया, आप बेड पर नहीं सोए, आप नीचे जमीन पर रो रहे हैं, लेट रहे हैं। तब स्वामी जी ने कहा, ये व्यवस्था आपने इतनी अच्छी की कि मुझे सारी रात रोना पड़ा। सारी रात स्वामी जी रोते रहे कि माँ जगदम्बा, यहाँ पर इन लोगों का इतना अच्छा फर्नीचर, इतनी अच्छी तरह से ये लोग रह रहे हैं, और मेरे देश के लोगों को खाना भी नहीं जुट रहा है, 2 जून खाना नहीं जुट रहा है, कपड़े नहीं है, कहाँ ये और कहाँ मेरा देश? मेरे देश में हे जगदम्बा, कब वो दिन आएगा जब यहाँ वहाँ पर भी इस प्रकार से लोग आराम से सो सकेंगे, आराम से खा सकेंगे? सारी रात स्वामी जी सोए नहीं। जिस दिन वो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली, देश के लिए रोए, देशवासियों के लिए रोए। स्वामी विवेकानंद जी सच्चे देशभक्त थे, जो हमेशा भारतवासियों के कल्याण के लिए दिन रात परिश्रम करते थे, रोते थे, उनके लिए अनुभव करते थे। और केवल रो करके नहीं रह गए, उनके लिए उन्होंने प्लानिंग किया, पूरा ये प्लानिंग किया। और 3.5 साल बाद जब वापस लौटे, इतना अद्भुत उनका स्वागत हुआ प्रत्येक जगह। और प्रत्येक जगह जो अद्भुत स्वागत हो, उसके उत्तर में उन्होंने जो भाषण दिए हैं, अग्निमय भाषण, उन प्रवचन के उत्तर में कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक सभी जगह पर, सब कोलंबो उस समय भारत में था, कोलंबो से लेकर के रामनाथ, रामेश्वरम, चेन्नई, उस समय का मद्रास, कलकत्ता, अल्मोड़ा, सब जगह उनका स्वागत हुआ। और ये लेक्चर्स का नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारत में दिए हुए व्याख्यान। और ये व्याख्यान सुन करके बाद में कितने लोगों का परिवर्तन हो गया, बहुत लोगों का परिवर्तन हो गया। एक 9वीं कक्षा का छात्र का, एक 9वीं क्लास का लड़का था, वो पढ़ता था कटक की हाई स्कूल में। उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई और उसमें इतनी देशभक्ति जग गई कि उसने निर्णय किया, मेरा सारा जीवन मैं देश के लिए बलिदान कर दूंगा
और वही उसने किया। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने क्रांतिकारी, जितने महापुरुष, जितने देशभक्त, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। महात्मा गांधी जब आए हुए थे बेलूर मठ, हमारा हेडक्वार्टर्स आपको मालूम है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में 1897 में स्वामी जी ने की, विवेकानंद जी ने, जिसके अभी 225 शाखा केंद्र देश विदेश में, 50 विदेश में है, बाकी भारत में है और 5 गुजरात में है। सबका हेडक्वार्टर बेलूर मठ है, गंगा नदी के किनारे। उसकी भी स्थापना स्वामी जी ने वह की। और स्वामी जी वहाँ पर बेलूर मठ में गांधी जी आए हुए थे। 30 जनवरी 1921 की बात है। सभी ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। पर मैं एक ही बात यहाँ के युवक लोगों को कहूँगा जो यहाँ पर आए हैं, कि जब यहाँ पर इस महान स्थल पर आए हो, खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा यहाँ अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हम अपने मित्रों को जब पत्र लिखते थे उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को डाल देते थे, अत्यंत प्रेरणादायी पत्रों को। क्यों? स्वामी विवेकानंद की पत्रावली नाम की जो किताब है बंगला में, उस पर प्रतिबंध रखा गया था, क्योंकि सभी लोगों ने कहा, सीआईडी डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा, हम लोग जब क्रांतिकारियों को यहाँ पर छापा मारने जाते हैं तो कहीं तो बॉम्ब मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, पर 2 बॉम्ब सब जगह मिलते हैं। कौन से 2 बॉम्ब? एक भगवत गीता की पुस्तक, एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। इसलिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम इन क्रांतिकारियों को संभाल नहीं सकेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वामी विवेकानंद की किताब पर प्रतिबंध लगाने की साजिश की थी। उस समय की बात है। और हमारे देश के जितने नौजवान उस समय के, सब स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रभावित हुए, अपना जीवन समर्पित कर दिया भारत माता की सेवा में। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। और स्वामी विवेकानंद उन्होंने भारत में आकर के आह्वान दिया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, Arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और सारा देश जग गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा आगामी 50 वर्षों तक बाकी सभी देवी देवताओं को भुला दो, एक मात्र देवी है जिसकी हमें आराधना करनी है, वो है हमारी भारत माता। और सारे लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी भविष्यवेता नहीं थे, युग दृष्टा थे। उन्होंने कहा था 1897 में, 1897 में कहा था, भारत 50 वर्षों के भीतर स्वाधीन हो जाएगा बिना युद्ध किए। किसी ने कल्पना भी नहीं थी बिना युद्ध के कोई स्वाधीन हो सकता है। गांधी जी तो 1915 में साउथ अफ्रीका से आए, पर स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी 1897 में की थी। ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में भारत स्वाधीन हो गया। स्वामी जी ने जो जो बातें कही सब सच हुई, एक बात होने की बाकी है। स्वामी जी ने कहा था इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे बेलूर मठ में ध्यान से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा देख लिया देख लिया देख लिया। उनके गुरु भाई बड़े उत्तेजित हो गए, स्वामी जी क्या देखा? मैंने आगामी 500 वर्ष का भारत का भविष्य देख लिया। स्वामी जी आपने क्या देखा? बड़े उत्तेजित हो गए सब लोग। स्वामी जी ने कहा मैंने देखा भारत महान बन गया है, इतना महान बन गया है कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। ऐसा महान भारत मैंने देख लिया। ध्यान में स्वामी जी ने देखा था। वो दिन अभी आने वाले हैं। भारत पहले भी सबसे सारे विश्व में सर्वोच्च शिखर पर था। आर्थिक क्षेत्र में उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स, साइंस, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, इंडिया वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। स्वामी जी ने कहा फिर से भारत सारे विश्व पर सबसे महान देश बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। केवल हमें ये करना है। कब बनेगा? जल्दी चाहते हैं
then the only message is love India, love India, love India. Thank you.